हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही होंगी, है ना, कि क्या भरें क्या ना भरें, एकदम दिमाग का दही हो चुका है ना। तो उन सब चीज़ों पर क्या थोड़े से मेरे सजेशन है उस पर आएंगे। लास्ट वीडियो में हमने जब पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट के बारे में बात की थी, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते थे सर इसकी सैलरी क्या होगी। कुछ डीमेरिट्स के बारे में मैंने बात की थी, एक स्टूडेंट का आपने ऑडियो क्लिप भी सुना था। तो वो सारी चीज़ें और YouTube पे आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव रिव्यूज़ थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इस पोस्ट को क्या हम भरे ही नहीं। भाई देखिए, भरना तो है ही, भले लास्ट में भरना, लेकिन भर अवश्य देना। बात ये समझिए, डिमेरिट्स डेफिनेटली मैं मानता हूँ थोड़े से हैं, लेकिन बाकी जो हमारी पोस्ट है उसके बारे में हमें कंप्लीटली आइडिया भी नहीं है। कौन सी पोस्ट है जिसमें भाई वर्कलोड नहीं होता। मेन इसमें क्या कहा जा रहा है, मेन वर्कलोड वाली बात है। तो यार आप इस पोस्ट को लगभग कंपेयर कर सकते हैं बैंक क्लर्क की तरह। क्यों? क्लर्क के सामने बताइए, क्लर्क के मतलब बैंक्स में हमारा जाना ज्यादा होता है, पोस्ट ऑफिस में आज की डेट में आई थिंक हम लोग जो है सरकारी डिपार्टमेंट्स के थ्रू कम स्पीड पोस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन बैंक में कोई बंदा एफडी कराने जा रहा है। अब ये चीज़ जो है वैसे अपने पोस्ट ऑफिस में भी शुरू हो गई है, और क्या कहते हैं, बैंक में से पैसे विड्रॉ करने जा रहा है, जमा करने जा रहा है, पासबुक अपडेट करवाने जा रहा है। तो लाइन इस तरीके से बैंक क्लर्क के सामने भी खड़ी रहती है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बैंक में क्लर्क की भी होती है कि भाई जितना भी आपके पास पैसा आया है आपने सही से काउंट किया, अगर कुछ पैसा कम रहा तो उसके अकाउंट से लिया ही जाता है। ऐसे कौन सा ऐसा विभाग है भाई जिसमें आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब जैसे मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर था, तो उसमें हमें ये कहा जाता था कि अगर आप जैसे कोई केस को असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो अगर आपने कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा ऐसा लगा जब हमारा ऑडिट होगा कि भाई आपको ये अमाउंट जो है सरकार को डिपॉजिट करवाना चाहिए था एसएससी की तरफ से, है ना, जो पार्टी है उसकी तरफ से, लेकिन आपने उसको वो चीज़ जाने दी, तो फिर वो रिकवरी आपसे भी की जा सकती है अगर उसमें आपको मतलब गिल्टी पाया गया या उसमें आपकी ज़्यादा गलती निकली। तो ऐसे लिखा होता है कि ऐसा होगा, तब ऐसे हर जगह रहता है, तो उसको उतना सीरियसली मत ले लो कि भाई ऐसा कुछ आपसे खो ही जाएगा या कुछ हो जाएगा। वर्कलोड है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें आपको अपना होम स्टेट मिलने के एक तो चांसेस ज़्यादा है, बाई चांस नहीं मिलता तो आप अपने होम स्टेट में आ सकते हैं। तो अगर आप इसे चाहें तो आप इसे भले लास्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं, बट ऐसा ना करो कि हम रख ही नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात है, नौकरी किसको करनी है? आपको करनी है, मुझे करनी है, किसी और एजुकेटर को करनी है। सो द आंसर इज आपको करनी है। तो सारी चीज़ें ये मत सोचो कि हमें घर बैठे पता चलेंगी। 3-4 दिन का समय है, जितना घूम सकते हो, जितनी पोस्ट के बारे में अपनी तरफ से बेस्ट क्वेरी कर सकते हो और वो कर लो। जितना मैं बता सकूंगा या कोई और बता सके, आई होप वो सब बता रहे हैं। बात करें, हमारे पास सैलरी स्लिप आ गई है, एकदम लेटेस्ट वाली है ये आप सैलरी देख सकते हैं। 33,514 आपको दिख रहा होगा। ये सैलरी मैं आपको पहले ही बता दूं, इनकी 20 डेज की सैलरी है। इनने 9th या 10th मार्च को ज्वाइन किया था, तो लगभग 20 डेज की सैलरी आई है। तो अगर आप एक महीने की सैलरी देखेंगे तो 16 दूनी 32 या 48, 48,000 से कुछ ऊपर जो है इनकी ग्रॉस सैलरी इस पोस्ट की बन जाएगी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, अरे हम भरेंगे ही नहीं इस पोस्ट को, बेकार सी पोस्ट है, ऐसे खुद जो है आप इसका मन मत बनाइए। खुद जाके पहले पोस्ट ऑफिस आपके आसपास होगा, वहां जाके पता करना है, ठीक है। फिर ये डेफिनेटली 101% अगर आपकी रैंक किसी भी कैटेगरी में, अगर मैं कहूँ यूआर कैटेगरी की, जैसे ये पोस्ट के हिसाब से रैंक लिखी हुई है, तो अगर आपकी रैंक 500 से प्लस होगी ना, आप डेफिनेटली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि बिल्कुल दिमाग एकदम बंद हो जा रहा है, सोच ही नहीं पा रहे कि भरना क्या है, और वैसा होगा। तो आपके लिए 2 सजेशन है, ध्यान से समझना, और वो दिक्कत क्यों आ रही होगी वो भी समझ लेंगे, है ना। आ जाइए, देखिए यार, अगर मान के चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरी एग्जैक्ट रैंक हम मान लेते हैं, मेरी रैंक जो है लेट अस सपोज 600 में मान लेता हूं, है ना। अधिकतर स्टूडेंट्स का जो पोस्ट प्रेफरेंस है या जो डिमांड रहती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है कि यार आईटीआई या एमईए हमारी फर्स्ट चॉइस टाइप रहती है, सेकंड में सीएसएस या जीएसटी। अब जिनको स्पेसिफिकली यही है कि नहीं यार मुझे दिल्ली चाहिए ही चाहिए, वो फर्स्ट पे सीएसएस भी रख लेते हैं। और भी पोस्ट हो सकती है आपके हिसाब से जो आपको पसंद होगी, बट इन जनरल मान लो मैंने अपनी ये ऑर्डर रखा कि भाई फर्स्ट पे मैंने आईटीआई भरा, सेकंड पे एमईए, थर्ड पे जीएसटी और फोर्थ पे सीएसएस। तो आप एक बात समझिए, अगर मेरी रैंक 600 है तो आईटीआई रखने का कोई खास फायदा है नहीं। कोई कितना भी कह ले, हाँ या ना बता देना बस कमेंट में, कोई कितना ही कह ले कि हमें साउथ में मत ले लेना, ये मत करना, वो मत करना, ट्रांसफर में दिक्कत आएगी, मगर जब पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे होते हैं
तो मन है कि मानता नहीं, मन करता ही है कि यार इंस्पेक्टर लेंगे यार, मिलेगा तो लेंगे। देखो लेंगे बिल्कुल, आपको इंस्पेक्टर फर्स्ट भरना है, ठीक है, वो जब देखेंगे सही है, बट उसमें भी दो केस है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपका माइंडसेट अलग हो सकता है, आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपके 3-4 अटेम्प्ट हो गए, अब आपके पास एक भी अटेम्प्ट नहीं बचा है या एक ही अटेम्प्ट बचा है, तो उस केस में आपका माइंडसेट थोड़ा सेफ वाला होना चाहिए कि यार इस बार ना हो सकता है आगे ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सेफ खेलूं कि भाई 4600 ग्रेड पे ना लेके 2800 ले लूं, 2400 ले लूं, उस तरह का रहना चाहिए। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। अब समस्या क्या हो रही होगी कि भाई मान लो 600 रैंक है तो मैंने फर्स्ट ITI भर दिया, उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो भर ही जाने वाला है, वो 400 के अंदर 450 तक में मैक्सिमम भर जाने वाला है। अगर मिलता भी है, अगर हम ये मान लें कि लगभग 400 में से ये 400 वैकेंसीज पकड़ लो मोटा मोटा, अगर 150 बच्चे जो है 150 बच्चों ने या 200 बच्चों ने CSS लिया मेरे से ऊपर, तो फिर भी तो 247 है। अगर मुझे गलती से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला तो कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कितना भी दिमाग लगा लूँ, या तो मेरी रैंक टॉप 100 में आए, तब मैं जहाँ पे उंगली रखूंगा बिल्कुल वहीं पर मिल जाने की संभावना है। उसमें भी क्या होता है, जैसे नॉर्थ में कभी कभी वैकेंसीज ही नहीं आती है ना, चाहे आप टॉप 100 में भी ला, मेरी 71 रैंक थी तब भी मैं नॉर्थ में नहीं ले पाई, यूपी 0 वैकेंसीज, चंडीगढ़ उस टाइम 0 वैकेंसीज, दिल्ली 6 वैकेंसीज, तो ऐसा कभी कभी सूखा पड़ जाता है। तो या तो बहुत अच्छी ज्यादा रैंक आ जाए, अदरवाइज 500-600 में हमेशा इतने सारे यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट श्योरिटी नहीं रहेगी। तो या तो आप ये कर सकते हो कि भाई आपका लास्ट वाला टाइप अटेम्प्ट है तो आप वहां पे सेक्रीफाइस करिए कि भाई नहीं 4600 के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, 4200 या 2800 पोस्ट पर आते हैं। अगर पहला अटेम्प्ट है तो अपना जो मन है कि नहीं यार मैं चाहता हूं ये वो प्रेफरेंस भरो, फिर आप नॉर्थ साउथ भूल जाओ। यही एक छोटा सा सजेशन है, क्योंकि इसमें आप कितना भी दिमाग लगा लो कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आपको फलानी रैंक पे उतना मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से यहाँ पे एक तो ना रैंक एग्जैक्ट पता है हमें, ना कंप्यूटर के कितनी कट ऑफ जाने वाली है, GST एग्जामिनर इन सब CSS इन सब पोस्ट के लिए वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये छोटा सा सजेशन है। बाकी आई होप आपको सेशन यूजफुल लगा, और कुछ फिर भी डाउट्स रहते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं तो आप कमेंट करिएगा, उस पर बिल्कुल बात करेंगे।